गजा में इसराइली जारहियत इंसानियत लरज़ उठी, हर तरफ लाशों और मलबे के ढेर। इसराइल के ज़मीनी फ़ज़ाई और बहरी हमलों में तेज़ी, अंधाधुंध बमबारी के बायस हर तरफ तबाही, रिहायशी इमारतें, स्कूल, अस्पताल और मसाजिद निशाना, दिल दहला देने वाले मनाजिर, बेबस ख़वातीन और बच्चों की चीखों पुकार। इसराइली बमबारी से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 9,000 से ज़ायद हो गई। 3600 से ज़ायद बच्चे, 1800 से ज़ायद ख़वातीन शामिल, 22,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। हमास के इत्तेहादी ग्रुप अल-क़स्साम ब्रिगेड का इसराइल के शहर दिमोना में इसराइल की जोहरी तंजीबात को रॉकेट से निशाना बनाने का दावा। इसराइली फौज के ज़मीनी हमले के दौरान फौजी ट्रक तबाह कर दिया। हिज़्बुल्लाह ने भी इसराइली फौजी काफिले और चेक पोस्ट को निशाना बनाने का दावा किया है। दुनिया इसराइली मुजालिम पर सीखवा, अमरीका की हठधर्मी जारी, इसराइल को अपने शहरियों की हिफाजत का पूरा हक है। नायब सदर कैमला हैरिस का बयान, कहा जंग के दौरान इंसानी हकूक का ख्याल रखा जाना चाहिए। इसराइल और हमास की लड़ाई में अमरीका का फौज भेजने का कोई इरादा है और ना ही कोई प्रोग्राम है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी, 14 निकाती एजेंडे पर गौर, हज पॉलिसी 2024 और गैर मुल्की गैर कानूनी बाशिंदों की वतन वापसी के मामलात भी एजेंडे में शामिल। ऑडियो लीक्स केस की समाअत, पहले आप ये बता दें कि फ़ोन रिकॉर्डिंग की जा सकती है। अगर किसी को फ़ोन रिकॉर्डिंग की इजाज़त है तो वो इजाज़त किसने किसको दी? वज़ीर आज़म हाउस, वज़ीर आज़म, उसके ख़ानदान और चीफ जस्टिस के ख़ानदान की ऑडियोज़ लीक हुई। ऑडियोज़ पर जो कमीशन बना उसके TORs में ये था ही नहीं कि ये ऑडियोज़ रिकॉर्ड कौन करता है। आप वज़ीर आज़म से सिफारिशात लेकर अदालत में जमा कराएं, फिर देखेंगे आगे कैसे चलना है। केस की समाअत के दौरान जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। नैब तरामीम केस, जस्टिस मंसूर अली शाह का 27 सिफात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट जारी। अदलिया कानून साजी का उस वक्त जायजा ले सकती है जब वो बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादिम हो। कानून साजों के मफाद को सामने रखकर कानून साजी जांचना पार्लियामेंट और जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। दरख्वास्त गुजार नहीं बता सका कि अवामी ओहदा रखने वालों का फौजदारी कवानीन के एहतसाब का कैसे बुनियादी हक है। इदारों के दरमियान तवाज़ुन उसी सूरत कायम रह सकता है जब इदारों के दरमियान एहतराम का बाहमी ताल्लुक कायम हो। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में अदलिया को एग्जीक्यूटिव या मुकन्नना के मुखालिफ के तौर पर नहीं देखा जा सकता। इख्तलाफी नोट। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का लाल हवेली डीसील करने का हुक्म, अदालत ने तारीखी फैसला दिया। आज लाल हवेली को खोलने का हुक्म दिया गया है। मेरे वालदैन के जनाजे यहाँ से ही उठाए गए। हम अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। मामला अल्लाह पर छोड़ते हैं। हम नस्ली और असली हैं। दोनों नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ूंगा। शेख रशीद की मीडिया टॉक। निगरान पंजाब काबीना ने 2023-24 के आइंदा 4 माह के बजट की मंजूरी दे दी। 2073 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दी गई। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 1718 अरब रुपए की मंजूरी। गैर तरक्याती बजट इंतजामी, मामूल और ऑपरेशनल अखराजात के लिए मुख्तस किया गया। महंगाई के मारे अवाम पर एक बार फिर बिजली गिराने की तैयारियां। बिजली की कीमत में 1 रुपया 30 पैसे मजीद इजाफे का इम्कान। इजाफे की सूरत में बिजली सार्फिन पर 22 अरब 56 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली कंपनियों ने समाही एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। बिजली चोरी और लाइन लॉसेस की बद में 6 अरब 61 करोड़ रुपए वसूल किए जाएंगे। डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 43 पैसे का इजाफा। 281 रुपए पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा, 282 रुपए 50 पैसे पर फरोख्त। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीमें आमने सामने। अफगानिस्तान का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। श्रीलंका की टीम पॉइंट्स टेबल पर 5वीं और अफगानिस्तान की टीम 7वें नंबर पर मौजूद है।